अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बीएससी एटीपी और बीएस ऑनर्स में पढ़ाई जाने वाली बुक मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर है 3 मैट्रिसेस नाम है और एक्सरसाइज है 3.1। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता ही है कि जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम होती है। ए नाम दिए उसको विद एंट्रीज फ्रॉम आर, ठीक है, जिसकी एंट्रीज यानी कि जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके वो आर यानी कि रियल नंबर्स हैं। कैन बी रिटन एज अ सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के बारे में मैं पहले आपको बताती चलो। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और उसका आंसर ए आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है। मैट्रिक्स बी, अब एक बी उन्होंने दिया हुआ मैट्रिक्स है जो इक्वल है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के एंड, ठीक है। एंड का मतलब यहां पर है प्लस, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ए जो है ना वो लिखा जाएगा कैसे, बी प्लस डी की सूरत में, और डी को उन्होंने यहां पर कहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं पहले ही कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर जो है वो माइनस ए की सूरत में आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, ए को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ बी प्लस डी, ठीक है। तो हम इसका स्टार्ट यूं लेते हैं एज गिवन, ठीक है। ए हमें उन्होंने गिवन दिया है, ए क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने ले लिया ए। अब मुझे इसे ए को इक्वल टू बी प्लस डी के बनाने के लिए मुझे जो बी जिसके इक्वल है और डी जिसके इक्वल है वो चीजें चाहिए, ठीक है। अब जो बी है उसमें क्या है 1/2, ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है। अब मैं इस ए को लिख सकती हूँ 2/2 ए, ठीक है। क्यों लिखा है मैंने यहां पे, अब इस ए को गिवन हमें क्या है, ए मैट्रिक्स जिसे उन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स कहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू 2/2 ए के। अब यहाँ पे मैंने 2/2 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इस ए को इक्वल करना है बी प्लस डी के, और बी और डी में 1/2 है। अब मैं खुद से 1/2 नहीं डाल सकती। मैथ्स का रूल है कि अगर आप कोई चीज मौजूद नहीं है और उसे लाना चाहते हैं तो अगर आप उस चीज को डिवाइड में चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी उसी टाइम करना पड़ेगा साथ ही, और अगर मल्टीप्लाई में चाहिए तो डिवाइड भी साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 2 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब कुछ इसलिए भी किया है कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये ए के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब मैं इसे लिख दूंगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1/2, तो मैं 1/2 अलग कर लेती हूँ और ये 2 और ये ए अलग से लिख देती हूँ ब्रैकेट में। इससे क्या होगा कि मैं इसकी फॉर्म इजीली बना सकूंगी। अब यहां पर मेरे पास है 2a, जबकि यहाँ पे a और a ट्रांसपोज अलग अलग है, तो मैं इस a को भी अलग अलग लिखने की कोशिश करूंगी। यहां पर मैं आपको एक रेफरेंस बता देती हूँ, 2 को इक्वल कह सकते हैं 1+1 के, ठीक है। यानी कि 2 इक्वल है 1+1 के, तो हम इस 2a को भी लिख सकते हैं a प्लस a, ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पर a तो आ गया, अब मुझे और क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए, प्लस में भी चाहिए और यहाँ पर जो है माइनस में है वो भी चाहिए, ठीक है। अब मुझे ट्रांसपोज लेकर आना है तो मैं क्या करूंगी, इस ए प्लस ए में एक बार प्लस कर दूंगी ट्रांसपोज ए का और एक बार माइनस कर दूंगी। ये तो रूल भी है हमारा कि जो चीज मौजूद नहीं है आप उसे लाना चाहते हैं, आप प्लस करते हैं तो साथ माइनस भी उसी टाइम आपको साथ करना पड़ेगा, और अगर माइनस चाहिए तो साथ प्लस लाजमी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये जो एक जो ट्रांसपोज है वो एक के साथ लिख दूंगी और इसके साथ ये नेगेटिव वाला लिख दूंगी। अब मैं इसको लिखती हूँ, इस ए के साथ मैं ऐड कर देती हूँ ये वाला ट्रांसपोज, ठीक है, और इस वाले ए के साथ माइनस कर देती हूँ ये वाला ट्रांसपोज। अब मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये फॉर्म चाहिए थी। मुझे एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए और एक बार मुझे a माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए, तो मेरे पास ये दोनों फॉर्म्स बन चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर इनको अलग अलग से लिख दूंगी। 1/2 जो है अलग अलग जब मैं इनको करूंगी तो ये जो 1/2 है ये इस पूरी ब्रैकेट का है, ठीक है। तो जब मैं इस ब्रैकेट को तोड़ूंगी तो ये 1/2
दोनों के साथ लगेगा, ठीक है। इसको मैं लिखकर भी दिखा देती हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है प्लस, ठीक है, ये मैंने ले लिया, एक प्लस लिया, अब 1/2 अगेन लिखूंगी, फिर लिखूंगी ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहां पर किसके इक्वल है, बी के। लिखेंगे सिंस बी इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड डी इज इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें पता है कि ये सारी चीज गिवन है बी के इक्वल, तो हम इस सारी टर्म की जगह पर बी लिख देंगे प्लस, ठीक है, और ये सारी जो टर्म है ये डी के इक्वल कहा है क्वेश्चन में, तो हम इसकी जगह डी लिख देंगे। उन्होंने क्या कहा था, शो करें, ठीक है, क्या करें शो कि ए जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ कैन बी रिटन एज होना चाहिए बी एंड डी के, ठीक है। तो हमने उसे लिख दिया है बी प्लस डी, ठीक है, ए इक्वल टू बी प्लस डी। अब ये हाफ स्टेटमेंट तो हमारी हो चुकी है प्रूफ, ठीक है। अब बाकी की हाफ जो है वो प्रूफ कर लेते हैं। अब बाकी क्या है स्टेटमेंट में रह गया, बाकी ये रह गया है कि हमने इस जो बी है हमारे पास यहाँ पर, उसे हमने क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक, और जो डी है उसे प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे टू प्रूव बी एज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब बी को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर पहले मैं बी लिख लेती हूँ, बी क्या है, बी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि इस बी को सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कब होते हैं, जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए और इक्वल टू सेम मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूंगी इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये रूल है, मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप किसी कांस्टेंट के साथ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं आता, ठीक है। वो कांस्टेंट ही होता है, जबकि ए के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई होता है, कांस्टेंट के ऊपर नहीं होता। तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट था तो वो 1/2 ही रहेगा, जबकि हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है ना, इस पर ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको फर्दर अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज की एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताती चलूं कि अगर हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो हम उसे लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी कि अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो हम सेम वही काम करेंगे, ये जो ट्रांसपोज है a पर अप्लाई कर देंगे पहले, प्लस फिर इसी ट्रांसपोज को इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही रहेगा, प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू ए आएगा। ये भी हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें जो पहले ही ट्रांसपोज फॉर्म में है तो उसका आंसर सेम मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज के जो है ना वो इफेक्ट को कैंसिल करता है और वो वापस वो मैट्रिक्स आ जाता है। अब ये हम इसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी ए को मैंने यहां लिख लिया, ए ट्रांसपोज इसलिए लिख लिया क्योंकि मेरे पास इसी फॉर्म में है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास किसके इक्वल है, ये सारी चीज अगर आप देखें ना तो ये सारी चीज इक्वल है बी के। तो यहां पे मैं इस सारी वैल्यू की जगह पे लिख दूंगी बी, ठीक है। तो इस तरह से क्या प्रूव हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसी तरह मैंने बी का ट्रांसपोज लिया तो वो बी के इक्वल है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें लास्ट चीज जो प्रूफ करनी है वो है स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर लूंगी एज गिवन
D इज इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये चीज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर D का भी ट्रांसपोज ले लूंगी दोनों तरफ। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर कांस्टेंट और एक मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं अप्लाई होता कांस्टेंट पे और ए पर अप्लाई होगा, यानी कि मैट्रिक्स पे होगा। तो यहां पर 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, वो इसी तरह से आ जाएगा, जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यहां पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ही ये एक और प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हो तो उसे इक्वल कहा जाएगा। ए ट्रांसपोज प्लस बी, इनके दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज होगा। तो यहां पर भी हम इन दोनों पर अलग अलग ए का ट्रांसपोज लिख देंगे माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक हो गया। ट्रांसपोज की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो आंसर जो है वापस सेम मैट्रिक्स आता है। तो यहां पर भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ए आ जाएगा। अब यहां पर इसे डी बनाने के लिए ए क्या चाहिए, पॉजिटिव, और ए का ट्रांसपोज क्या चाहिए, नेगेटिव। लेकिन मेरे पास यहां पर ए का ट्रांसपोज पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगी, किसी भी चीज को के साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है या उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो यहां पर मेरे पास माइनस मल्टीप्लाई करवाने के लिए तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लूंगी तो इस तरह से बाहर माइनस लिखूंगी और अंदर, अब माइनस कॉमन लेने की वजह से जो चीज माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, ए माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये जो सारी चीज है क्वेश्चन में 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, डी के। तो मैं यहां पर लिख दूंगी डी ट्रांसपोज माइनस ये जो सारी वैल्यू है वो इक्वल है डी के। इस तरह से हमने क्या कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर उसका आंसर जो है नेगेटिव मैट्रिक्स आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव दैट डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो प्रूव होता है।